नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। जिस राम रथ यात्रा ने सत्ता में बीजेपी के आने का रास्ता खोला, जिस राम रथ यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन का माहौल बनाया, उस रथ यात्रा को करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, जो कि मंत्री भी है मोदी सरकार में, उनके समेत 6 बड़े बीजेपी नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलेगा। आज 6 दिसंबर की राम कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे विश्व हिंदू परिषद का आंदोलन बीजेपी का आंदोलन बना, कैसे रामरथ पर सवार होकर बीजेपी सत्ता तक पहुंची, किस तरह का कड़वाहट उस वक्त माहौल में था, कैसे बनाया था बीजेपी का नारा कि मंदिर वहीं बनाएंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। लगभग वही समय था जब विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन की आधारशिला रखी थी। वीएचपी के आंदोलन को राजनीतिक चेहरा तब मिला जब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष बने। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि बीजेपी का आंदोलन बना। अस्सी से शुरू हुआ राम जन्मभूमि का आंदोलन करीब 10 साल तक छिटपुट चला। 1984 के चुनाव में बीजेपी 2 सीट पर सिमट कर रह गई। बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी लोकसभा चुनाव हार चुके थे। आडवाणी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को विस्तार देने की थी। आडवाणी पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की कोशिश में जुड़े हुए थे। तभी राम जन्मभूमि आंदोलन आडवाणी के लिए रामबाण साबित हुआ। 1989 के चुनाव में राजीव गांधी को झटका लग चुका था। आडवाणी की अगुवाई में बीजेपी ताकत से चुनाव लड़ी और 86 सीटें जीतकर लोकसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी ने दिल्ली में विश्वनाथ प्रताप सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को समर्थन दिया, लेकिन वीपी सिंह की प्राथमिकताओं में राम मंदिर कहीं कोई मुद्दा ही नहीं था। शनिवार 21 जुलाई 1990 को तत्कालीन मद्रास में हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आडवाणी पार्टी की अध्यक्षता कर रहे थे। आडवाणी ने वीपी सिंह सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वीपी सिंह ने आडवाणी की बात अनसुनी कर दी। तब आडवाणी ने वो फैसला लिया जिसने राम जन्मभूमि आंदोलन, देश की राजनीति और बीजेपी के भविष्य को बदल कर रख दिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाल दी। दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो घटना हुई, उसका माहौल आडवाणी की रथ यात्रा से बनना शुरू हुआ था। आडवाणी की रथ यात्रा ने हिंदुत्व का जागरण किया, राम भक्तों को जागृत किया। उसी रथ यात्रा से शुरू हुआ था बीजेपी का नारा, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। आडवाणी का राजनीतिक करियर तब शिखर पर था और नरेंद्र मोदी बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता थे। रथ यात्रा में आडवाणी के बाजू में खड़े तब दिखते थे नरेंद्र मोदी। सोमनाथ से शुरू हुई आडवाणी की रथ यात्रा 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचनी थी।
आडवाणी राम मंदिर के लिए कार सेवा का मन बनाए हुए थे। सुनिए 27 साल पहले का आडवाणी का बयान, जिसमें वो राम मंदिर के लिए राम भक्तों में जान फूंका करते थे। ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? सांप्रदायिकता क्या है, सेकुलरिज्म क्या है? आडवाणी की रथ यात्रा जहां जहां ठहरती, आडवाणी यही सवाल पूछते। हजारों लोगों के मन में यह बात गहराई तक उतर चुकी थी जब आडवाणी पूछते कि क्या अयोध्या में राम मंदिर बनाना सांप्रदायिकता है? कि राम जन्म स्थान पर मंदिर बनना चाहिए, यह सांप्रदायिकता है। बीजेपी में आडवाणी आज नेपथ्य में है और राम मंदिर का मुद्दा भी नेपथ्य में है। जब अटल और आडवाणी के हाथ में देश की बागडोर थी, तब से ही राम नेपथ्य में चले गए थे। आज जो बीजेपी है वो अयोध्या में राम मंदिर का फार्मूला आम सहमति से या फिर कोर्ट से बनाने की बात करती है, लेकिन 27 साल पुरानी बीजेपी न तो ऐसी थी और न ही आडवाणी ऐसी सोच रखते थे। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ। आडवाणी की राम रथ यात्रा ने तब देश की राजनीति में हाहाकार मचा दिया था। तब जिस मोर्चा सरकार को आडवाणी की बीजेपी समर्थन दे रही थी, उसके एक घटक बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी थे और लेफ्ट पार्टियां भी। आडवाणी की रथ यात्रा जैसे जैसे बढ़ रही थी, गैर बीजेपी पार्टियों का वोट बैंक राम के नाम पर खिसकता जा रहा था। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। लालू ने मोर्चा सरकार को दांव पर लगाकर बिहार में आडवाणी की रथ यात्रा रोक ली। समाज का माहौल खराब करने के आरोप में आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। रथ यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन में ऐसी जान फूंकी कि पूरा संघ परिवार एकजुट हो गया। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल सब राम भक्ति में सराबोर थे, कुछ भी करने को तैयार थे। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक अदालत में लखनऊ की बेंच फैसला नहीं करती, आपको निर्माण का काम बता। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। अब भजन एक व्यक्ति नहीं करता, भजन होता है तो सामूहिक होता है, और कीर्तन के लिए तो और भी लोगों की आवश्यकता होती है। और भजन और कीर्तन खड़े खड़े नहीं हो सकते। जब तक खड़े रहेंगे, वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा। राम की कसम पूरी करने के लिए 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हजारों कार सेवकों का हुजूम उमड़ा। लाखों की भीड़ ने विवादित ढांचे को गिराकर जमीन समतल कर दी। आज उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे हैं। कल्पना है कि कल देश पर शासन हो, और इसीलिए हम एक तरफ को अपना संकल्प उसको कमजोर होने नहीं देंगे। हमारा संकल्प है उस
संकल्प की पूर्ति के लिए बलिदान करना होगा तो बलिदान करेंगे, त्याग करना होगा त्याग करेंगे, सरकार की कुर्बानी देनी होगी सरकार की कुर्बानी देंगे, लेकिन उत्तरदायित्व की भाषा नहीं छोड़ेंगे, उत्तरदायित्व का आचरण नहीं छोड़ेंगे। यह चीज है जिन दोनों का सम्मिश्रण, एक तरफ तो कोर्ट का आदर, दूसरी तरफ जनादेश का आदर। जनादेश है मंदिर बनना चाहिए और नई दिल्ली में बैठे हुए शासक इस बात को समझ रहे। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कोर्ट से जो वादा किया था न तो उसे निभा पाए और न ही वो कार सेवकों को रोक पाए। अधिकारियों का, कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, उसकी बात करता हूं। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ, किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के बड़े नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती सहित कई नेताओं पर आपराधिक षड्यंत्र के जो आरोप बहाल किए हैं वो उसी 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुई घटना को लेकर है। आडवाणी का बयान तो नहीं आया है, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली उमा भारती, साध्वी रिदम्बरा कह रही हैं कि अयोध्या में कुछ भी साजिश नहीं थी, बल्कि जो कुछ हुआ वो खुल्लम खुल्ला था। मेरा ये कहना है कि कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। मेरे तो मन में वही था, वही मेरे वचन में था, वही मेरे कर्म में था। मेरे मन वचन कर्म एक थे, कोई कंस्पिरेसी नहीं थी। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ मैंने राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी करी है। श्री राम जन्मभूमि के लिए, अपनी अस्मिता, अपनी आस्था के लिए या किसी आक्रांता के द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध बोलने के लिए कोई सजा भी भुगतनी पड़े तो वो बहुत छोटी बात है। बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर के लिए कसम तब भी खाती थी जब 6 दिसंबर नहीं हुआ था। 6 दिसंबर गिराने के बाद भी कस्में खाई जाती रहीं, लेकिन कसम आज भी अधूरी है। जो कुर्सी पर बैठेंगे वो मंदिर बनाने वाले ही होंगे, अथवा जो कुर्सी पर बैठेंगे उनको मंदिर बनाना ही पड़ेगा। बीजेपी आज मोदी योगी के उन हाथों में है जो राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त पार्टी में कहीं नहीं थे। पीएम मोदी जय श्री राम के नारे तो लगाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने राम मंदिर की कसम नहीं खाई। योगी आदित्यनाथ राम की कसम तब भी खाते रहे जब बीजेपी राम का नाम लेने में भी कतराती थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। सवाल ये है कि वाजपेयी, आडवाणी की जिस विरासत को मोदी और योगी बढ़ा रहे हैं उसमें राम की कसम पूरी होगी या नहीं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।